मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में ना एक काफी बड़ी खबर आई है। अवेंजर्स डूम्सडे की जो रिलीज की तारीख है वो बदल गई है। जी हाँ, ये एक अहम तब्दीली है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसका एमसीयू के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ सकता है। ये फिल्म देखें पहले मई 2026 में आनी थी। जी, मई का स्लॉट था हमेशा की तरह। लेकिन अब इसे 18 दिसंबर 2026 को रिलीज किया जाएगा। ये सिर्फ चंद महीनों की ताखीर नहीं, ये काफी बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। और साथ ही अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी, वो भी अब आगे चली गई है, दिसंबर 17, 2027 को। सही। तो मतलब दोनों बड़ी अवेंजर्स फिल्में अब साल के बिल्कुल आखिर में आ रही हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि देखे ना, 2012 में जब पहली दी एवेंजर्स आई थी, तब से लेकर अब तक हर अवेंजर्स फिल्म मई में ही आती रही है। हाँ, वो समर ब्लॉकबस्टर सीजन का आगाज होता था ना मई से। बिल्कुल। मई का महीना एक तरह से फिक्स्ड था उनके लिए। ये 13 साल पुरानी रिवायत वो खत्म हो गई। बिल्कुल 13 साल का सिलसिला टूट गया। जी। अब सवाल तो यही है कि मार्वल और डिज्नी ने ये फैसला आखिर किया क्यों? क्या ये सिर्फ मतलब प्रोडक्शन में देर हो रही है या कोई गहरी सोच है इसके पीछे? देखिए, कोई एक जिसे कहते हैं ना, ऑफिशियल वजह तो नहीं बताई उन्होंने। अच्छा। लेकिन कई चीजें हो सकती हैं मेरा ख्याल है। एक तो ये कि स्टूडियो वो फिल्म की तैयारी, खासतौर पर स्क्रिप्ट और सीजीआई पर ज्यादा वक्त लगाना चाहता हो। हाँ, वो सीजीआई वाला मसला तो काफी अरसे से सुन रहे हैं हम लोग एमसीयू फिल्मों में। जी। तो शायद वो डूम्सडे जैसी बड़ी फिल्म के लिए ना कोई कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हो। और ये बात उससे भी मिलती है ना जो डिज्नी कह रहा था कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी मिकदार से ज्यादा मेयार पर ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसी हिकमत अमली का हिस्सा लगता है, क्योंकि अब देखें, 2026 में सिर्फ 2 एमसीयू फिल्में होंगी। सिर्फ 2? अच्छा। जी। जो पिछले कुछ सालों में तो काफी ज्यादा होती थी ना, हाँ। तो ये मेयार पर जो नया फोकस है वो शायद यहाँ नजर आ रहा है। एक और पहलू भी हो सकता है, थंडरबोल्ट्स की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी रहती है, इसका अंदाजा। अच्छा, इसका क्या ताल्लुक? मतलब कुछ अंदाजे ये हैं कि शायद वो दुनिया भर में कोई $400 मिलियन से कम कमाएं, ओह। जो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदाजे से भी कम हो सकता है। हालांकि थंडरबोल्ट्स की रिव्यूज शायद बेहतर हों। तो यानी अगर वो तवक्को से कम कमाती है। तो हो सकता है मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे जैसी, मतलब इतनी अहम फिल्म के लिए ना, एक यकीनी बहुत बड़ी कामयाबी चाहता हो, और ये ताखीर उन्हें मौका देगी कि फिल्म को हर तरह से बेहतरीन बना सकें। ये बात तो समझ आती है, मतलब डूम्सडे पर कोई चांस नहीं लेना चाहते वो। जी। लेकिन दिसंबर में रिलीज करना, ये मई वाली जो रिवायत थी ब्लॉकबस्टर की, उससे तो बहुत अलग है। क्या ये फायदेमंद हो सकता है, खास तौर पर जब छुट्टियों में इतनी दूसरी फिल्में भी होती हैं मुकाबले में? हाँ, ये नुक्ता अहम है। लेकिन अगर आप तारीख देखें ना, तो दिसंबर बॉक्स ऑफिस के लिए वो नाकाबिले यकीन हद तक कामयाब रहा है। अच्छा। जी हाँ। दुनिया की तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? अवातार। अवतार, हाँ। वो दिसंबर में आई थी। और तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली अवतार द वे ऑफ वाटर, वो भी दिसंबर में। सही। स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स भी दिसंबर में थी, और उसने $2 अरब से ज्यादा कमाए थे। ओह वाओ। और एमसीयू का अपना तजुर्बा भी तो है, स्पाइडरमैन नो वे होम। बिल्कुल, वो कैसे भूल सकते हैं। दिसंबर 2021 में आई थी और तकरीबन $2 अरब कमाए। जो एमसीयू की तीसरी सबसे कामयाब फिल्म है। जी। और वो इससे पहले वाहिद एमसीयू फिल्म थी जो दिसंबर में रिलीज हुई थी। तो मतलब दिसंबर में भी बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, छुट्टियां होती हैं। जी। वो ऐसी बड़ी इवेंट फिल्मों के लिए बेहतरीन वक्त हो सकता है। तो शायद मार्वल अब मई के बजाय दिसंबर को ही अपनी नई अवेंजर स्लॉट के तौर पर देख रहा हो। तो ये तो फिर एक सोची समझी हिकमत अमली लग रही है। डेटा देखकर फैसला किया गया लगता है। मेरा भी यही ख्याल है। और ये फिल्में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, ये मल्टीवर्स सागा के लिए बहुत ही अहम है ना, मतलब इनका कामयाब होना तो बहुत जरूरी है। यकीनन यकीनन। ये मल्टीवर्स सागा, जो कि 2021 में वांडाविजन से शुरू हुई थी, ये इन्फिनिटी सागा से मजमूई तौर पर छोटी होगी, और इसमें अवेंजर्स फिल्में भी कम है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि हर फिल्म पर प्रेशर ज्यादा है। ये जो ताखीर मिली है, ये सिर्फ टेक्निकल चीजें बेहतर करने का मौका नहीं देगी। तो कहानी को भी बेहतर करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। शायद कहानी को और गहरा और ज्यादा असरअंदाज बनाने में मदद मिले, ताकि ये सागा एक यादगार अंजाम तक पहुंचे।
खासतौर पर डूम्सडे जैसा नाम। तवक्कुआत तो अब बहुत ही ज़्यादा हैं। सही बात है। तो खुलासा करें तो अवेंजर्स डूम्सडे का दिसंबर 2026 में जाना एक बहुत बड़ी खबर है जो एमसीयू की 13 साला रिवायत को तोड़ रही है। जी। और इस फैसले के पीछे शायद क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश है, पिछली फिल्मों की कारकर्दगी से सीखना है और दिसंबर के महीने की जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की तारीख है उसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। और ये नया दिसंबर स्लॉट एवेंजर्स जैसी बड़ी फिल्मों के लिए शायद एक गैर रिवायती लेकिन मुमकिना तौर पर बहुत बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श रास्ता साबित हो सकता है। नो वे होम ने ये दिखा दिया है। जाते जाते बस एक सवाल जहन में आ रहा है सोचने के लिए, क्या ये ताख़ीर और ये जो रिलीज की तारीख बदली है, ये सिर्फ इन 2 अवेंजर्स फिल्मों तक ही रहेगी या ये एमसीयू की मतलब मुस्तकबिल की फिल्मों की पूरी मंसूबाबंदी और रिलीज की हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली का इशारा है?